बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान आपके अपने चैनल लर्निंग सोल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम अनदर वीडियो। आज की वीडियो में एक कॉमन इशू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल मुझे बेतहाशा कंप्लेन मौसूल हो रही हैं कि सर हम P2P ट्रेड जब भी करते हैं, बाइनेंस के ऊपर सेल करते हैं अपने USDT को ईजी पैसा के थ्रू, हम अपने अकाउंट में पैसे मंगाते हैं सेल के बाद, तो पैसे हमें रिसीव ज़रूर होते हैं, लेकिन रिसीव होने के कुछ ही देर बाद हमारा ईजी पैसा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, या फिर ये ईज़ी पैसा जो हमारा ब्लॉक हो गया आखिरकार इसका हम जो है वो कोई हल बताएं कि ये आखिर हुआ क्यों और अब इसका हम क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि जो बेस्ट तरीका है आपको क्रिप्टो सेल और परचेज़ करने का, क्योंकि ये अलमिया पाकिस्तान, बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा ये इशू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये इशू ज़्यादा है कि आपके साथ ईज़ी पैसा और जायज़ कैश, क्योंकि पाकिस्तान में ही चलता है, वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन एक P2P स्कैम एक अलग चीज़ है, क्योंकि P2P के अंदर भी कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो आपके साथ ट्रेड करते हैं। कुछ इशू तो वहाँ से होता है, लेकिन कुछ इशू जो है वो बाइनेंस और ईज़ी पैसा के थ्रू जो आप जो भी मामलात करते हैं उसके अंदर ईज़ी पैसा का क्या किरदार है और ये बाइनेंस और ईज़ी पैसा का क्या कनेक्शन है कि भाई दोनों की पेमेंटें जब भी आपस में टकराती हैं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इसके अंदर आप लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये उस बंदे ने किया है जिससे आपने ट्रेड की थी, कि उसने हमें पैसे ट्रांसफ़र किए और उसने हमारा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाक़ई वो बंदा हमारा अकाउंट ब्लॉक करवा सकता है या नहीं करवा सकता? और बाइनेंस की ही पेमेंट पे क्यों ईज़ी पैसा या जैज़ कैश जो है वो इश्यू करता है, या फिर और किसी पेमेंट पे भी ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं? तो इसमें सेफ़ तरीका क्या है, सेफ़ एंड क्या है, कौन-सा वॉलेट यूज़ करें? इस वक़्त पाकिस्तान में कौन-सी ऐसी ऐसे वॉलेट हैं ईज़ी पैसा या जैज़ कैश की टक्कर के, जिस पे हम अपनी वर्किंग करें, हमारी लेन-देन करें? क्योंकि हर बंदा किसी भी वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे यूएसडी चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए उसको यूएसडी चाहिए, जो कि आपको मिलते ही बाइनेंस में है, और वो P2P ट्रेडिंग के थ्रू मिलते हैं। अगर आप वहाँ से सेफ रहना चाहते हैं तो आपको बाइनेंस में ही कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो हम सीधा बाइनेंस के ऊपर चलते हैं और सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वीडियो को समझेंगे तो हर सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा, और तरीका भी आपके समझ में आ जाएगा कि आपने इस स्कैम से और इस फ्रॉड से कैसे बचना है, या फिर इस परेशानी से कैसे बचना है कि आपके अकाउंट ब्लॉक ना हो। तो हम इस वक्त बाइनेंस के ऊपर आ जाते हैं, और बाइनेंस का ये इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो हम अभी फ़िलहाल P2P की बात करते हैं फंडिंग के ऊपर। तो जब हम P2P के ऊपर आते हैं तो यहाँ हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, बाय एंड सेल का। तो हम अगर बाय करते हैं यहाँ से, तो हमारे सामने जितने भी ट्रेडर्स आ रहे हैं वो बाय के लिए, क्योंकि हमें ख़रीदना है। और बाइनेंस के अंदर ख़रीदने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें अब पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि हम इसी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू करते हैं। तो हमें USDT बाद में रिलीज़ होते हैं, पहले हमें पेमेंट का प्रूफ देना होता है। यहाँ पर भी बहुत से इशू होते हैं कि जब आप पेमेंट का प्रूफ देते हैं वो बंदा रिलीज़ नहीं करता है, या बंदा वो आगे पीछे हो जाता है, या वो ट्रेड कैंसिल कर देता है, तो फिर एक अजीब मसले मसाइल होते हैं। लेकिन उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका हल होता है आपके पास वो स्क्रीनशॉट। हमेशा जब भी आप बाय करें तो उस वक्त जब आप चैट कर रहे होते हैं उसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहा करें। और उसके अलावा जब आप पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लिया करें। पेमेंट उसको देने के बाद जब वो रिसीप्ट का ऑप्शन दे रहा है, या उसको जब आप भेजते हैं उसको बताया करें कि भाई पेमेंट मैंने कंफर्म कर दी, वो सारे आप स्क्रीनशॉट लिया करें। क्योंकि बाइनेंस कभी भी ऐसे बंदे को जो है वो काम नहीं करने देता है, बल्कि वो उसके USDT को होल्ड उसी वक्त कर देता है जैसे आप उसके खिलाफ जो है वो खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। ये तो खरीदने का हो गया ना इशू। लेकिन जब भी हम सेल के ऊपर जाते हैं, तो हम सेल करने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ से, जब हमें नज़र आता है कि सारे ट्रेड्स हमें नज़र आ रहे हैं, हम जो रेट हमें समझ में आता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे उतर रहे होते हैं, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं और जाके उसको सेल कर देते हैं। अब सेल में ये होता है कि पहले वो बंदा हमें पेमेंट करेगा, फिर हम क्रिप्टो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब वो पेमेंट करता है, इसी पैसा में आपको रिसीव हो जाती है, आप देखते हैं जी रिसीव हो गई। उसके बाद यहाँ से आप क्रिप्टो उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो क्या वो बंदा आपको ये परेशान कर रहा है? क्या वो बंदा जो है आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, या वो बंदा की इतनी ताकत रखता है, वो इतना इख्तियार रखता है कि वो आपका ईज़ी पैसा बंद करवा दे? तो कैसे? उसका सवाल का जवाब भी दूँगा कि भाई पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बैंड है, बाइनेंस बैंड है, ठीक हो गया? अब आप कहेंगे सर चल तो रहा है, बिना VPN के भी चलता है, तो बिल्कुल सर चलता है, लेकिन क्रिप्टो बैन पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से है, बाइनेंस काफ़ी टाइम से है, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं है कि आप उसको चला ही नहीं सकते। ठीक है, और अगर इतनी शिद्दत से बंद भी हो गया तब भी सारे माशाल्लाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने शातिर हैं कि कुछ ना कुछ सेटिंग से वो बाइनेंस चला लेंगे। लेकिन अब मसला यहाँ ये होता है कि जब भी आप कभी कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो कभी भी आप ये चीज़ नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि कौन हमें अच्छे रेट दे रहा है। हम ऊपर से ये जो लोग रेट दे रहे होते हैं, हम उससे भी अच्छा रेट ढूँढने की कोशिश करते हैं कि हमें अच्छा रेट मिल जाए हमारे सेल करने वाले USDT का। तो उस अच्छेपन की लालच में, जब अच्छा रेट हमें मिल जाए, उस लालच के चक्कर में हम किसी भी ट्रेडर को देख लेते हैं और उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते कि क्या वो ऑफिशियली तौर पे जो है वो लीगल तरीके से यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, और जो उसकी परसेंटेज है वो कितनी है, यानी लोगों ने उसको जो लाइक किया। अब यहाँ पर एक ट्रेडर आपको दिख जाता है, ये वाला मिस्टर प्रो के नाम से शायद ये है, इनकी ट्रेड आपके सामने, इनकी क्या है, 2293 यहाँ पर इनकी ट्रेड है, और 99.83% जो है ना, इनकी जो है वो सारी चीज़ें आपके सामने, ईमेल, SMS, KYC, एड्रेस, एवरीथिंग आपके सामने इनका नज़र आ रहा है। इनके ऊपर यहाँ पर एक टिक भी लगी हुई है। लेकिन बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं, अगर मैं और मज़ीद नीचे की तरफ जाऊँ ढूंढने के लिए,
तो शायद बाइनेंस ने अब बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी तो इसलिए इतनी आराम से हमें मिल नहीं रहे, लेकिन वो होते हैं, ठीक है, बहरहाल वो नहीं मिल रहे अभी, सारे टिक वाले हैं, लेकिन उन टिक वालों में भी आपको ये देखना है कि उनकी जो है वो वर्किंग कितनी है, कितनी वो ट्रेड कर चुके हैं। यहाँ ये 6,195 ट्रेड कर चुका है, ये 2,291, ये 13,000 ट्रेड कर चुका है, 99% के ये भी मौजूद है, 99% पे भी मौजूद है, 96 पे भी मौजूद है। तो ये क्या है, ये लोग पुराने लोग काम करने वाले हैं, इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, इनको किसी ने जो है वो गलत रेटिंग नहीं दी हुई, बैड कमेंट नहीं किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें बगैर जब ट्रेड करते हैं तो ज़्यादातर इशू ये होता है कि आपके पैसे रुल जाते हैं। दूसरा इशू ये है कि जब भी आप किसी भी बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं, आपको नहीं पता कि वो जो ट्रेडर है वो कौन है, वो ट्रेडर के बारे में आपको नहीं पता। जैसे उसको आप नाम, अब ये देखें मिस्टर प्रो यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है, वन स्टॉप शॉप नज़र आ रहा है, ये नाम है ना, इसमें कुछ बंदा तो नज़र नहीं आ रहा कि वो बंदा कौन है, वो किसी इदारे से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता है। मैं हिडन वर्ड्स में यूज़ करूँगा, उसको आप खुद समझ जाइएगा। जब बैंड होता है तो इस तरह की जब करेंसीज़ के ऊपर काम होता है तो पाकिस्तान का कौन सा इदारा हरकत में आता है, वो उन लोगों के यूज़र्स या उनके बिठाए हुए लोग या उनके अफसरान भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं और आपको वॉच कर रहे होते हैं। और फिर बाइनेंस के थ्रू जब इजी पैसा में पैसे जाते हैं तो वो बंदा अलर्ट करता है इजी पैसा वालों को, क्योंकि वो इख्तियार रखता है आपका इजी पैसा बंद करवाने का। तो वो इजी पैसा को ब्लॉक करवाता है, फिर आपको बुलवाया जाता है कि आइए और बताइए कि ये जो अमाउंट आपके अकाउंट में आई है ये कहाँ से आई है और क्यों आई है। अब आप फंसते हैं वहाँ पर कि जब आप बताते हैं भाई ये मैंने क्रिप्टो सेल किया था, तो वो पता है अच्छा क्रिप्टो यहाँ तो बैन है। तो जब बैन यानी इनलीगल, और इनलीगल काम जब आप करते हैं तो आप फंसते हैं और उसकी सज़ा भी फिर आपको भुगतनी पड़ती है। तो सेफ हैंड आपके पास क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आपने ट्रेडर देखना है, क्योंकि आपको ट्रेडर का तो पता ही नहीं है, वन टिक लगा हुआ है, सारी चीज़ें ठीक है। उसके अलावा एक बाइनेंस खुद भी ये ऑप्शन देता है आपको कि बाइनेंस में जो है आप सेल और परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, P2P ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम किसी ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, यानी कि अगर मैं बाइने मेरा मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें हम ऐड है तो वहाँ पे दोस्त यार बन जाते हैं, 500-600 लोग होते हैं, वहाँ पर आप दोस्ती यारियाँ करके वहाँ पर सेल परचेज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादा सेफ़ तरीका है बनिस्बत इसके कि आप जो है वो बाइनेंस की पीटीपी को जो है वो चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के साथ इशू सबसे बड़ा यही आता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो बैंड है। और इजी पैसा वैसे भी, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इजी पैसा और जैज़ कैश के अंदर आप जब भी कोई पेमेंट रिसीव करते हैं, वो चाहे आप पी टू पी ट्रेडिंग से करें ना करें, यहाँ तक कि आपका दोस्त भी कोई पेमेंट कर रहा है, तो अक्सर और बेशतर ये कंप्लेन आ रही है कि इजी पैसा अकाउंट को ब्लॉक कर देता है और फिर वो अकाउंट की ओपनिंग बड़ी बेतहाशा मुश्किल हो जाती है। तो ये इशू तो एक अपनी जगह है, लेकिन ये बहुत कम है, रेयर केस है। लेकिन इसमें P2P के अंदर जब आप करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स ये आ रही हैं कि हमारे अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि यहाँ से आपने P2P ट्रेडिंग जो कर रही है ना, यहाँ सर उन लोगों को ढूंढना है जो लोग के पास वन टिक है, जिनके अंदर 100% है, जिनकी ट्रेडिंग ज़्यादा है, जिनके रेट भले कम हो लेकिन भरोसे के बंदे हों, उनसे आप करें। दूसरा ये कि अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो जितने भी ग्रुप में आप ऐड हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इन फील्ड के अंदर, ऑनलाइन अर्निंग के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब ना किसी ना किसी ग्रुप में ऐड होते हैं। तो वहाँ पर दोस्तियाँ बनाएं और वहाँ पर इस तरह के लोग देखें जो आपके भरोसों के हों, जिससे आपकी बातचीत हो डेली बेसिस पे। आप उनसे कहें कि यार मेरे पास डॉलर है, कोई खरीद लो यार, बिकवा दो यार। तो इस तरह क्या होता है कि आप एक तो सेव हो जाते हैं इस तरह के मसलों से, और दूसरा बआसानी आप उनको जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपको खौफ नहीं होता कि यार ये लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं और बाइनेंस के अंदर ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जिसके अंदर आप बिना पीटीपी के अंदर भी सेल परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक तरीका मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब आप बाय करते हैं तो आपको रेट मिलते हैं 290 के, और आप जब सेल करते हैं तो आपको मिलते हैं 288 के। ये अलमिया है पाकिस्तान का। अगर मैं इसकी करेंसी को चेंज कर दूँ, यानी मैं इसको कर दूं धर्म के अंदर, यानी दुबई की करेंसी के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, तो यहाँ पर देखें क्या सीन है कि यूनाइटेड अरब इमारात में ये बिक रहा है भाई, आप खरीदेंगे 3.7 धर्म का। लेकिन आप यहाँ से ख़रीदने के बाद इसी जगह पे जब सेल करने जाएंगे तो आप उसको बेच सकते हैं 4.4 धर्म का। यानी आपने 3.7 में ख़रीदा और 4.4 में बेच दिया। आपने P2P ट्रेडिंग से ही आप कमा सकते हैं। P2P ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं आप स्पोर्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर कर रहे हैं, आप P2P ट्रेडिंग में भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अलमिया है कि पाकिस्तान में उल्टा सिस्टम है। हर जगह ये होता है कि आप इतने का बाय कर रहे हैं, उससे ज़्यादा का आप सेल करते हैं। समझ रहे हैं, आपने 3.7 का खरीदा और आगे आपने वहीं पर ही 4.4 का बेच दिया, आपको सीधा सीधा प्रॉफिट है। लेकिन पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये सीन है कि जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलता है 290 का, बेचने जाते हैं तो 288 का, सीधा सीधा 10 रुपये की इन्होंने नमाज़ पढ़ा दी। तो यहाँ पर एक ये बस अलमिया है। लेकिन आप लोग सेल और परचेज़ के लिए मैं जहाँ तक आपको एक ये चीज़ बोलूँगा कि आप जो है ना कोशिश करें कि बाइनेंस के थ्रू जब आप काम कर रहे हैं तो P2P ट्रेडिंग में ऐसे बंदों का इंतखाब करें जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो। लेकिन इसके बाद जब आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, एक तो पाकिस्तान में करेंसी बैंड है, उसके अलावा जो अकाउंट फिर ब्लॉक हो जाते हैं उनका क्या करना है। इजी पैसा ब्लॉक हो गया, जायज़ कैश ब्लॉक हो गया, बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब उनके साथ क्या करना है कि आप तो कंप्लेन कर रहे होते हैं, आप उनको कॉल कर रहे हैं, उनके फ्रेंचाइज जा रहे हैं इजी पैसा की, क्योंकि बैंक अकाउंट तो आपका ब्लॉक हुआ था, वो तो आपकी एक ब्रांच मौजूद है।
कराची की किसी भी ब्रांच, मिसाल के तौर पर क्या बैंक अल हबीब है, जो भी आपका बैंक है उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। आपकी मेन ब्रांच जो है आप वहाँ जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, आपका काम हो जाता है। बैंक का तो हो जाता है, ईमेल के थ्रू भी हो जाता है, फ़ोन पे भी हो जाता है अगर ब्रांच मैनेजर से दोस्ती हो। लेकिन ईज़ी पैसा का क्या करेंगे? उनकी कोई इस तरह की ब्रांचेस तो है नहीं, ज़ाहिर है। तो उनकी फ्रेंचाइज़ होती हैं, जैज़ कैश की फ्रेंचाइज़, वहाँ पर आप चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन वहाँ से आपका मसला हल नहीं होता। तो इसके ऊपर भी एक मैं लॉन्ग वीडियो रेडी कर रहा हूँ इंशाल्लाह, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं ये समझाऊंगा कि ब्लॉक हुए हुए अकाउंट को आपने कैसे रिकवर करना है। फिलहाल ये वीडियो बड़ी हो रही है, इस वजह से सिर्फ मैं जायज़ कैश और इसी पैसे पे जो ब्लॉकिंग हो रही है P2P ट्रेडिंग की, उसके हवाले से बनाएंगे। लेकिन जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाने जाऊँगा, उस पे मैं ये समझाऊंगा कि ईज़ी पैसा और जायज़ कैश को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस वीडियो में फिर कंप्लीट डिटेल के साथ आपको वो भी गाइड करेंगे। अपने खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर, अल्लाह निगहबान।